नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के आरंभ के 13 अध्याय हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व हम कथा का पूर्व सार देखते हैं। जालिंधर नाथ ने देवताओं को विवश कर कानिफ नाथ को अनेकों आशीर्वाद दिलवाए एवं तत्पश्चात श्रीहरि तथा महादेव ने उन दोनों को आज्ञा दी कि उन्हें शाबरी मंत्रों की रचना जन कल्याण हेतु करनी है। इस पर 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम में ठहरकर गुरु एवं शिष्य ने लगभग 34 करोड़ 80 लाख शाबरी मंत्रों की रचना की एवं महादेव के आदेशानुसार नाग वृक्ष पर सूर्य कुंड का जल सिंचित कर तथा देवताओं को प्रसन्न कर उन शाबरी मंत्रों पर उनके आशीर्वाद स्वरूप कवित्व प्राप्त किया। तत्पश्चात महादेव के निर्देशानुसार जालिंधर नाथ ने कानिफ नाथ को बद्रिकाश्रम में तपस्या में बिठाकर अपनी तीर्थ यात्रा हेतु आगे प्रस्थान किया। जालिंधर नाथ अपनी तीर्थ यात्रा में आगे बढ़ते हुए गौड़ बंगाल नामक राज्य पहुंचे, जहां का राजा गोपीचंद एवं उनकी मां का नाम मैनावती था। एक दिन मैनावती अपने राजभवन की छत पर टहल रही थी। तभी वहां से जालिंधर नाथ गुजरे। जालिंधर नाथ के सर पर भूसे का एक गट्ठा था जो हवा में तैर रहा था, जिसे देखकर मैनावती को अत्यंत आश्चर्य हुआ एवं उन्हें यह समझते जरा भी देर नहीं लगी कि ये कोई सिद्ध महापुरुष हैं। अतः मैनावती ने अपनी दासी की सहायता से जालिंधर नाथ के ठहरने का स्थान पता किया एवं वह वहां पहुंच गई तथा जालिंधर नाथ से उपदेश देने हेतु आग्रह करने लगी। जालिंधर नाथ ने उन्हें दुत्कारा, किंतु अपने अटल विश्वास के कारण अंततः मैनावती ने जालिंधर नाथ को प्रसन्न किया एवं जालिंधर नाथ ने उन्हें तारक मंत्र का उपदेश देकर मैनावती का जीवन सार्थक किया। मित्रों, यहां तक हमने देखा था संत महात्म्य चैनल में नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 13 में। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएंगे। मित्रों, हम बहुत ही परिश्रम एवं निष्ठा के साथ आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाते हैं। आपका एक छोटा सा सहयोग न केवल हमारा उत्साहवर्धन करता है बल्कि हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने हेतु भी प्रेरित करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 14। जालिंधर नाथ से प्राप्त उपदेश के कारण मैनावती का जन्म सार्थक हो गया, किंतु मैनावती की यह प्रसन्नता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। जैसे मेरा जन्म सार्थक हुआ वैसे ही मेरे पुत्र का जन्म भी सार्थक हो, इस विचार से मैनावती का मन अत्यंत व्याकुल हो गया। माघ के महीने में एक दिन मैनावती धूप में छत पर बैठी हुई थी। उसी समय नीचे स्थित प्रांगण में गोपीचंद के स्नान की तैयारी हो रही थी। सहज ही मैनावती का ध्यान उसकी ओर गया एवं गोपीचंद की कोमल देह को देखकर मैनावती विचार करने लगी कि आज नहीं तो कल मेरे पुत्र का यह कोमल देह नष्ट होने ही वाला है। इस विचार से मैनावती का मन अत्यंत व्याकुल हो गया एवं उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, जो नीचे खड़े गोपीचंद के शरीर पर गिरे एवं चौंक कर उसने ऊपर की ओर देखा तथा अपनी मां को रोता देखकर वह तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा एवं उसने प्रश्न किया, मां, आप क्यों रो रही हैं? आपको किस बात का दुख है?
आपका किसी ने अपमान किया या आपकी सेवा में कोई कमी रह गई क्या? इस पर मैनावती ने कहा, पुत्र, आज तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे पिता की याद आ गई। वे भी तुम्हारी तरह ही सुंदर एवं पराक्रमी थे, किंतु अंततः वे काल के गाल में समा गए। तुम्हारे साथ ऐसा ना हो ऐसी मेरी इच्छा है, किंतु तुम इस वैभव विलास में उलझकर अपने मूल्यवान जीवन को किस प्रकार व्यर्थ कर रहे हो, यही देखकर मुझे रोना आ गया। मां की वेदना को जानकर गोपीचंद का मन द्रवित हो गया। उसने अपनी मां से कहा, मां, आप उचित कह रही हैं, किंतु मुझे अमृतत्व प्रदान करने वाला गुरु आखिर मिलेगा कहां? इस पर मैनावती ने उत्तर दिया, पुत्र, गुरु प्राप्ति हेतु तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवत कृपा से जालिंधर नामक एक महान योगी हमारे राज्य में पधारे हैं। तुम श्रद्धा पूर्वक उनकी शरण में जाओ, वे अवश्य तुम्हें ब्रह्म सनातन करेंगे। किंतु गोपीचंद पर तो भौतिक सुखों की आसक्ति इतनी अधिक थी कि राजपाट त्याग करने के विचार से ही वह व्याकुल हो गया। परंतु मां का दिल रखने हेतु उसने कहा, मां, परमार्थ सदैव श्रेयस्कर एवं गुरु की महिमा अपरंपार होती है, यह बात तो मुझे ज्ञात है, किंतु आप अचानक इस प्रकार मुझे अपने कर्तव्यों का त्याग करने हेतु आदेश देंगी तो वह मेरे लिए कैसे संभव होगा? इसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना अत्यावश्यक है। अतः आप मुझे 12 वर्ष का समय दीजिए, तब तक मैं अपने राजकार्य संबंधी सभी कर्तव्यों से निवृत्त होकर योग्य गुरु की शरण में अवश्य जाऊंगा। अपने पुत्र की राजपाट के प्रति आसक्ति मैनावती को अत्यंत अप्रिय लगी एवं उन्होंने कहा, पुत्र, मृत्यु किस क्षण आ जाए ये कोई नहीं जानता। फिर तुम किस आधार पर 12 वर्षों का समय मांग रहे हो? काल के आगे किसी की नहीं चली। अत्यंत श्रेष्ठ व्यक्तियों ने भी काल के समक्ष घुटने टेक दिए। इस पर अपनी मां की बात पर सहमति प्रदान कर गोपीचंद ने स्नान हेतु वहां से प्रस्थान किया। तुमावंती नामक रानी ने गोपीचंद एवं मैनावती के इस वार्तालाप को सुन लिया था। महाराज ने यदि अपनी मां की बात मान ली तो न केवल मेरा संसार उजड़ जाएगा, अपितु राज व्यवस्था भी ठप्प हो जाएगी। ऐसा विचार कर वह अत्यंत व्याकुल हो गई। उसने मैनावती के इस कार्य को दुष्कृत्य मानकर अन्य रानियों को बुलाया एवं मैनावती के दुष्कृत्यों के बारे में उन्हें बताकर सभी को सास के विरुद्ध भड़काकर अपने साथ शामिल कर लिया। रात्रि में भोजन के पश्चात जब राजा गोपीचंद तुमावंती के कक्ष में पहुंचे, तब उनसे मीठी बातें बोलकर एवं रति सुख प्रदान कर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसने राजा से कहा, महाराज, मैं जो आपको बताना चाहती हूं वो कदाचित आपको सुनने में अप्रिय लगे, किंतु मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, मैं इसी धर्म संकट में फंस गई हूं। आप मुझे अभय का वरदान दें, तभी मैं आपको वह बात बताऊंगी। अपनी प्रिय रानी को अभय प्रदान कर राजा ने उसे अपनी बात कहने का अवसर दिया। इस पर तुमावंती ने कहा, महाराज, हमारे राज्य में जालिंधर नामक कोई ढोंगी आया है एवं राजमाता के उसके साथ कुछ संबंध हैं। ऐसी बातें सुनने में आई हैं। आपको तीर्थ यात्रा में भेजकर राजमाता उस ढोंगी को राजगद्दी पर बिठाकर राज्य सुख भोगना चाहती हैं, किंतु मेरा सौभाग्य है कि उचित समय पर मुझे ये बात पता चल गई। अब आगे क्या करना है इसका निर्णय आप स्वयं ही करें। तुमावंती की बातें सुनकर गोपीचंद अत्यंत क्रोधित हो गया एवं रातों रात अपने विश्वास पात्र मंत्रियों एवं सेवकों की सहायता से जालिंधर नाथ को विश्वासघात पूर्वक उसने एक अंधकूप में फेंकवाकर उसे घोड़े की लीद से भरवा दिया। प्रातःकाल जब मैनावती को यह पता चला कि जालिंधर नाथ राज्य छोड़कर प्रस्थान कर गए हैं, तब उनके शोक की कोई सीमा न रही एवं
तुमावंती ने भी चैन की सांस ली। इधर जालिंधर नाथ ने गड्ढे में गिरते ही वज्रास्त्र एवं आकाशास्त्र का प्रयोग कर स्वयं को सुरक्षित किया एवं योग्य समय की प्रतीक्षा करने लगे। मित्रों, नवनाथ भक्तिसार का 14वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।